वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुलाम मोहम्मद तईम साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी गुलाम मोहम्मद तईम साहब। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है एमकिम पाकिस्तान से फयाज़ कायम खानी साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से? अच्छा जी, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। कराची की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, कब तक इन बुनियादी सहूलियात से आवाम को महरूम रखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। जहाँ तक पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात हैं, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का डोमेन है, पीपल्स पार्टी जितना कर सकती है कराची के लिए उतना पीपल्स पार्टी अपनी कैपेसिटी में कर रही है। जी हाँ। जहाँ तक जो है वो जिन इख्तियारात की बात है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, वो पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अभी कुछ अर्सा पहले तक जो है वो बल्दियाती निज़ाम में हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। अभी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के थ्रू पीपल्स पार्टी उन चीज़ों पे भी काम कर रही है। आप देख रही हैं कि नालों की सफाई का काम भी चल रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आए आप, तो नए रोड्स भी बन रहे हैं। आपने जो है वो अभी आपके ऑफिस के करीब भी आप रोड देखें, दो बड़े खूबसूरत अंडर पासिस बने हुए हैं। अभी जो है वो अच्छा, हमारे आपको ऑफिस माड़ी की पर एग्जांपल फौरन दे दी जाती है क्योंकि करीब मैंने आपको जो है अभी नया माड़ीपुर का रोड अभी आप बना है, जी जी, सैंडस्पिट बीच का रोड अभी बना है। सही। पार्क्स आप देखें, डेली बेसिस पे जो है वो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स मुर्तज़ा वहाब हों, सईद गनी हो, वो नासिर शाह साहब जो बल्दियात के वज़ीर हैं, वो भी डेली बेसिस पे उनको मॉनिटर करते हैं। तो जो है वो जो भी हो सकता है पीपल्स पार्टी से, और जो चीज़ें उनके हाथ में, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। बिल्कुल जी। जवाब मैं देता हूँ। मैं देखिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आपने ये तो मेन रोड बता दी ना, मेन जी शराय बता दी कराची की, जहाँ से मतलब हर वक्त का ट्रैफिक जी। गुजरना। लेकिन जो गरीब आबादी जहाँ पे रहती आप है, गरीब आप उधर का कोरंगी, हाल देखें, वहाँ का हाल आप देखें। आप कोरंगी वहाँ में पे रोड खोद दिए गए हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। वहाँ पे किसी किस्म की कोई मतलब कोई काम नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे आप सीवरेज की बात कर लो, पानी की मैं बात कर लूँ, मतलब मेन सहूलियात है, या जो बुनियादी सहूलियात है जिससे आवाम को महरूम रखा गया है। आप अभी कोरंगी जाएं, आप नहीं औरंगी है वहाँ जाएं, पे, आप बहुत बुरा नाजमाबाद हाल है, जाएं, बहुत बुरा आप हाल मैं है। आपको ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ऑब्वियसली चल रहा होगा दिखाने के जो लिए, चीज़ें जो ऑब्वियसली वहाँ पे जो खुदाई हुई है, ऑब्वियसली काम होता है तो खुदाई वहाँ पे हो रही है। इंशाल्लाह ताला आप कुछ महीनों में देखेंगी, तो जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको जो है वो काम नज़र भी आ जाएगा। अब मैं आपको अभी बता रही हूँ, रिसेंटली मैंने अभी विजिट किया था नॉर्थ कराची का, तो वहाँ पे सड़कें खोद तो दी है उन्होंने, तो लेकिन काम नहीं हो रहा काम है। चल नॉर्थ नाजमाबाद और इधर जो ये ग्रीन लाइन इनकी बन रही है, वो एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो पूरा नहीं कर रहे, उस वजह से वहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस है। बाकी जहाँ पे नहीं, आप जैसे औरंगी कोरंगी, आप जो है वो बल्दिया, यहाँ देखें, यहाँ पे बड़े अच्छे जो अभी नए रोड्स बन रहे हैं, यहाँ पे पानी की नई पाइपलाइंस बिछ रही हैं, तो काम तो हो रहा है। ठीक है जी, हम देख लेते हैं। फयाज साहब आप जी बताएं, नहीं, आप क्या हमारे कहेंगे? भाई ने दो तीन गलियों के नाम गिनाए हैं। देखिए, कराची के मसाइल को समझने के लिए कराची का जो एक्चुअल मसला है वो समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। पाकिस्तान की आबादी जो है इस वक्त तकरीबन 22 करोड़ के करीब है। जी जी। 22 करोड़ के अंदर जो है 3 करोड़ कराची में रहते हैं, बाकी 19 करोड़ पूरे पाकिस्तान में रहते हैं। अब कराची की जो जुरिडिक्शन है ना, हदूद, उसको जहन में रखें। कराची से लेकर गुलशन केमाड़ी से लेकर गुलशन हदीद तक पाकिस्तान स्टील मिल, कराची से केमाड़ी से लेकर बहरिया टाउन तक, और केमाड़ी से लेकर नेवल कॉलोनी तक, ये हदूद है। ठीक है। इस हदूद के अंदर 3 करोड़ लोग रहते हैं। सही। इस हदूद से बाहर जो है वो 19 करोड़ लोग रहते हैं। जो 19 करोड़ लोग रहते, 22 करोड़ का जो मुल्क है, ये जो इस हदूद के अंदर जो 3 करोड़ लोग रहते हैं ना, ये 70% उस पूरे पाकिस्तान का बजट देते हैं। ये जो इस हदूद में लोग रहते हैं ना, ये पूरे सिंध, जो कराची से कश्मीर तक का सिंध है, उसका 90% देते हैं। ठीक है। ठीक है। सही। 3 करोड़ लोग 19 करोड़ लोगों को सालाना 3-3.5 हज़ार अरब रुपया जमा करके देते हैं। ठीक है। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट को 90% जो बजट है वो कराची से है। बिल्कुल। ये तो है कराची का एक, ये समझ लें कि कंट्रीब्यूशन जो है मुल्की सतह पे और सूबाई सतह पे। भाई ने 3-4 लाइन जो रोड के नाम गिनवाए ना,
नहीं, ये कि 3-4 रोड बन रोड रही नहीं हैं है, और 2 3-4 अंडर जो है वो बाईपास अजला हैं कराची के। ठीक है, अच्छी बातें हो रहे होंगे। 3.5 करोड़ अरब, 3,500 अरब रुपया जो है सालाना इस्लामाबाद जा रहा है और 90% बजट सिंध गवर्नमेंट का कराची दे रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब इस सूरत हाल के अंदर बाकी 30% 19 करोड़ लोग दे रहे हैं, बाकी 30% इस्लामाबाद को 19 करोड़ लोग दे रहे हैं और 70% 3 करोड़ लोग दे रहे हैं। 90% 3 करोड़ दे रहे हैं और 10% अंदरूनी सिंध दे रहा है। ठीक है। दुनिया में मैं आपको ये फिगर जो बता रहा हूँ ना, ये फिगर्स एक्चुअल फिगर है, ये तस्दीक शुदा फिगर है, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। ठीक है, ठीक है। पूरा सिंध का जो ज़रूरी टैक्स है वो कराची में जो मोटरसाइकिल पे लड़के फिरते हैं ना, उनके जो चालान हुए हुए हैं, वो चालान उस पूरी ज़रूरी आमदनी से ज़्यादा हैं। बिल्कुल 65 करोड़ और 85 करोड़, ये फ़र्क है। ठीक है, सही। ठीक है, लेकिन हम बात अब बात आ गई ना, पहले तो मैंने आपको ये डिटेल्स बता दी है जो कि ठीक है, फिगर्स ओके, हैं, सही आवाम को मालूम चलना चाहिए जी ना हाँ। प्रॉब्लम क्या है। जो 3,500 अरब रुपया सालाना इस्लामाबाद को देता है ना कराची, उसके अगेंस्ट में इस्लामाबाद जो है तकरीबन 800 साढ़े 800 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को देता है। ओके, उसी के अगेंस्ट में, बाकी अपने रख लेता है, बाकी दे देता है। सही। अब कराची के अंदर पिछले 12-13 साल के अंदर जो पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस है, पूरी 12 साल की टोटल बजट को मिला लेंगे, जो 3,500 अरब रुपया साल का और जो 9,000 अरब रुपया एनएफसी अवार्ड में मिला हुआ है पीपल्स पार्टी को, 9,000 की जगह पे टोटल 900 अरब रुपया भी कराची के अंदर 12 साल में नहीं दिया हुआ है। ये है मसला। ये इसलिए कराची की आवाम बाल्टियां लेके फिर रही है, ये पानी का बहरान भी जबी है, ये टूटी फूटी सड़कें भी जबी है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूटा फूटा है, ये सब इसलिए है कि कराची जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों की तवज्जो चाहता है। लेकिन बात क्या हो रही है कि वही पीपल्स पार्टी पिछले 12-13 साल से उसने अपना एक निज़ाम कायम किया हुआ है। स्पेशली 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने इस शहरी सिंध का पूरे का, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, शहरी सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो एनएफसी अवार्ड में जो इनको 9,000 अरब रुपया मिल चुका है, उसमें से 4-5 शहरों के अंदर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ी स्कीम 12 साल के अंदर कोई भी शख्स नहीं बता सकता है। असल मसला ये है। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कि भाई ने कहा कि 70% जो है वो सिर्फ कराची दे रहा है, तो इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत हैं। पूरा सूबा सिंध जो है वो 70% दे रहा है। दूसरी बात, ये मेरे फिगर नहीं है। जो दूसरी बात इन्होंने कही, पूरा सिंध तो खुद कराची के ऊपर है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो है वो कोई प्रोजेक्ट नहीं यहाँ पे स्टार्ट किए गए, तो यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाई गई हैं, कौन सा? यहाँ पे जो है वो न्यू यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, यहाँ पे जो है वो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। आप मुझे किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें। लियारी यूनिवर्सिटी इधर, बस ये कब बनाई आप? नहीं, मलीर यूनिवर्सिटी ये किसने बनाई है? कहाँ बनी हुई मलीर यूनिवर्सिटी? NICVD के जो यूनिट्स हैं वो किसने बनाए हैं? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर कराची किसने बनाया है? अच्छा, आपके दौर में तो नहीं बनी है सारी चीजें। नहीं, हमारी हुकूमत नहीं रही है। NICVD नहीं, आपकी हुकूमत कैसे नहीं रही? ये मेगा प्रोजेक्ट है। आपकी हुकूमत कैसे नहीं रही? मुशर्रफ के आप इत्तेहादी रहे, आप मुशर्रफ के दौर में मिनिस्ट्रियों में मजे लेते रहे, आप हमारे दौर में मिनिस्ट्रियों के मजे लेते रहे। आप अभी फेडरल बताए तो सही, आप अभी फेडरल गवर्नमेंट का किनारे बात कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, आप फेडरल गवर्नमेंट के तहत कितने पैसे लाए? फेडरल अच्छा सुने, आप मुझे कितने प्रोजेक्ट आपने फेडरल गवर्नमेंट की असल से यूज किए? आप सुने सही ना, सुने, आप बोल रहे हैं ना, आप कराची में एक यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी, सक्खर में एक यूनिवर्सिटी, मीरपुर खास में एक यूनिवर्सिटी, नाम बता दीजिए। सक्खर में 4 यूनिवर्सिटीज बनी है सर, आपको पता है उनका? आप निकले ही नहीं है, आपको कैसे पता होगा? अरे मैं सक्खर का ही हूँ यार, सक्खर कैसे नहीं पता? आपको पता है सक्खर में 4 यूनिवर्सिटीज न्यू बनी है अभी इस दौर में? जी मैं बताता हूँ। कौन सी बनी है? जो यूनिवर्सिटियाँ जो बनी है ना, जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ, वो आपके दौर में नहीं बना हुआ है। नहीं, मेडिकल कॉलेज का मैं नाम ही नहीं ले रहा ना। अच्छा, तो फिर कौन सी यूनिवर्सिटी? अरोड़ यूनिवर्सिटी, अरोड़ अभी वो जंगल में है, अरोड़ बनी नहीं है अभी।
रोड बनी नहीं है, चली नहीं है। नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी किसके दौर में बनी वो है? एक ही बात है। आर्ट्स यूनिवर्सिटी किसके दौर में बनी है? समझे ना, एक यूनिवर्सिटी आईपीएस सेक्टर डेवलप किसके दौर में हुआ है? ऐसे नहीं करें। अच्छा जी, ठीक है। खुदा का आप खौफ करें कुछ। रोड यूनिवर्सिटी आप मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे अब थे। बनी है। रोड यूनिवर्सिटी जो है ना वो आज भी मीरपुर आज कास भी में ज़ेरे तालीम है। मीरपुर कास में सही। यूनिवर्सिटी कभी बनी है? यूनिवर्सिटी हमारे दौर में मीरपुर बनी है। है। आप गए कभी वहाँ पे? मीरपुर कैंपस बना है। आप किससे पूछ? आप बना यूनिवर्सिटी है ना बना, कैंपस? यूनिवर्सिटी अरे कहते हैं कैंपस कैंपस को। बना है ना? आप कैंपस को यूनिवर्सिटी कैंपस कहते हैं। बना है ना? आप लियारी कैंपस को मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज, कहेंगे। लियारी इंजीनियरिंग कॉलेज, लियारी जनरल यूनिवर्सिटी, नहीं, मलिर यूनिवर्सिटी, ये किसके दौर में बनी है भाई? बात सुने, बात सुने। मलिर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, किसके दौर में बना है? अच्छा बना जी। है? कहाँ बना है? भाई आप जाएं, आप आपको तो ये- बना हुआ रानी मेडिकल बन कॉलेज रहा है, कुछ बन साल रहा है, पहले। अभी बना नहीं है, आप बन रहा बनेगा, है, बन रहा है ना? बन रहा है, फॉर्म में। बिल्कुल बन जो रहा फॉर्म है। में है। किसके बना दौर में नहीं है, बन- अभी अरे बन रहा है। भाई, बनना आप- स्टार्ट किसके आप दौर तो- में हुआ? आप तो अच्छा, चलिए, ठीक है। देखिए मेरी बात सर- सुनिए। आप तो एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद की फेडरल गवर्नमेंट ने एक सर हैदराबाद में 3 announce की। यूनिवर्सिटीज हैं। हैदराबाद में 3 सिंध यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल, मैं खुद ये लियाकत हैदराबाद मेडिकल में, ये यूनिवर्सिटी में जामशोरों पढ़ा में हूं। है और वो आपने नहीं बनाई है, वो आपकी बनी हुई नहीं है। किसने बनाई थी वो? समझे ना, आपने बनाई है अभी 12 साल में, आपने बनाई है 13 आप साल में। यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, अरे वहाँ पे ये तो कितनी कोई बात कैंपस ही नहीं, 3 यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, एनआईटी भी बनी हुई है, ये भी आपने बनाई है। ये क्या बात हुई? जो- सिर्फ देखें, ये बात नहीं है, बात ये है पिछले 12-13 साल के अंदर मैंने हैदराबाद में बन रहे और हैं दूसरी बात, मैंने जो फिगर बताया ना आपको, मैंने जो फिगर बताया 70% कंट्रीब्यूशन का सर, आपने कराची कहा का, कि कुछ नहीं सिंध बना, मैं आपको सिंध का। चीजें मैंने गिनवा दी। और दूसरी जो चीजें हमने बनाई। नहीं, वो देखिए, मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे नहीं हैं। आप दूसरी मैं आपको तसी कर दूं, सिंध का कोई भी इस कंट्रीब्यूशन, फेडरल कंट्रीब्यूशन में कोई हिस्सा नहीं है। सिंध तो खुद कराची के ऊपर है, नहीं, कराची कराची के सिंध ऊपर है, है। कराची सिंध नहीं समझे है। ना, कराची के ऊपर सिंध चल रहा है, भाईजान, कराची कराची भी 70% सिंध है। देता है। कराची सिंध का हिस्सा बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं हिस्सा बना हुआ है, हिस्सा कराची कभी रहा हिस्सा नहीं है, भाईजान, हिस्सा है। हिस्सा कभी नहीं रहा है, कब नहीं रहा? कभी नहीं रहा तारीख कब में। नहीं रहा? किसने आपको ये 5000 साल गलत की- तारीख किसने नहीं, पढ़ा नहीं, दी आपको? आप तो सुनो। जीएम सैयद कहाँ का मेयर था? अरे कराची का अरे मेयर था। भाई, जीएम अरे सैयद भाई, जामशोरों का अरे था। सुन तो ले 5000 साल की तारीख में भाईजान, जो आप- आपकी बकौल आपके 5000 साल तारीख है हमारी पीपल्स पार्टी के बकौल, 5000 साल तारीख के अंदर कराची कभी भी हमेशा कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा आपसे है। पहले आप मुझे बता दो किस सन में रहा है? पाकिस्तान बनने से पहले जीएम सैयद मेयर और कराची रहे, वो कहाँ के थे? वो सिंध का हिस्सा नहीं था, वो बम्बई का हिस्सा था, यही वो आपको बम्बई के पता पास अच्छा, था। ठीक है, यही ये आपको हम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और दूसरी बात, सवालों पे 50 वापस आ साल जाते नहीं, हैं। आके 5000 कभी साल की तारीख नहीं, मस्त 5000 तरीके से साल नहीं में होगा। आप एक ऐसा नहीं दिन बता होगा। दें मुझे, ऐसा भाईजान मैं नहीं आपको होगा। तारीख बता रहा अच्छा, हूँ ना। फयाज एक साहब, मिनट। फयाज मैं साहब। आप कहते हैं कि यहाँ के नहीं है, यहाँ के जोखियोज असल रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के जो है वो और रहने को तो हिंदू भी रहते थे। हिंदू अलग resident हाँ तो हैं। हिंदू का आप 50 साल पहले अल्लाह आए हो, अकबर। आप कह रहे हो 5000 नहीं साल वाले नहीं यहाँ के 5000 थे। साल नहीं, बोलो मीर मैं आपको सिद्दीक बोल रहा हूँ 5000 साल की तारीख में ऐसे तो नहीं करें जो ना। आप कहते हो आप बकौल अभी- हमारी तारीख है, असल में हालांकि वो तारीख मसला नहीं ये है, कि अभी वो भी तारीख नहीं है, कभी रही है। MQM की बताखोरी बंद हो गई नहीं, है। नहीं, वो बात- उनकी ब्लैकमेलिंग बंद हो गई है। आप अभी वो ये हो गए जैसे- हैं जो है वो गुस्से में आ गए। भाई बात ये नहीं बात मेरे भाई डॉक्टर आपने साहब, कराची को क्या अरे दिया? डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। आपने कराची को क्या दिया? बोरी बंद देखिए। लाशें। नहीं आपने नहीं कराची को आप क्या मुझे दिया? ये जो बताएं हिस्सा कब जली रहा हुई है? गाड़ियां। अब वो बात जो है, आपने कराची को क्या दिया? देखें बात जब सुने। आपके पास वजीर दाखिला अच्छा, था, ठीक 12 है, महीने ठीक है, कराची देखिए, को- ये ये इंसाफ बातें तराशियां तो बहुत चलती ये रहेगी। बातें हम बातें कराची चलती की रहती हैं। बात कर रहे हैं। हम पे इल्जाम, हम कराची मेरी की बात बात सुने, कर रहे बात हैं। ये है कि एमक्यूएम पे पीपल्स इल्जाम पार्टी जो ने है अमन ना, कायम किया। MQM उसी का समर है कि आपको वोट नहीं दिए कराची नहीं, के नहीं, लोगों ने। आपके और पीपल्स पार्टी की सीटें इस वक्त बात- जैसी हैं। अगर आप मेरी बात समझेंगे ना, कितने एमएनए देखिए, आपके पास? कितने एमएनए पीपल्स एमक्यूएम पार्टी के के इल्जामात कराची की जहाँ तक बात करते हैं ना, एमक्यूएम के इल्जामात जिस वक्त एमक्यूएम को वजूद हुआ था ना, उस वक्त से उस पर इल्जामात चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दर्जनों हाई प्रोफाइल केस दिलाया हूँ, सब किसी एक में सजा बता दे आप मुझे, आप इतने अच्छे हो किसी एक जगह पे कहीं एक जगह पे गिल्टी बता दे एमक्यूएम। मुझे ये बताएं, कल एमक्यूएम के 12 मई में जिसको बता रहे हैं, 12 कराची मई के में लोग आज से 4 दिन पहले तमाम कारकुन रिहा हुए हैं। कराची के लोग आपसे इतने बात खुश नहीं, होते हैं, नहीं, आपको नहीं, रिजेक्ट क्यों करते हैं? नहीं, 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 देखिए, आप हम एक काम करते हैं ना, नहीं, थोड़ा वो बात- कोशिश पे आ देखिए, जाते हैं। वो बहुत बात लंबी complete डिबेट कर है लें। क्योंकि कराची प्रोग्राम के का लोग टाइम आपसे हमारे पास खुश बहुत मैं कम होते है। हैं, तो आपको वोट क्यों नहीं 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 देते? मैं आपको वो बात बता दूं जो आप असल में हम अभी- तसी कर दूं, हम असल में एक तसी कर दूं, अभी- कराची कभी भी यार सिंध तो का मैं एक हिस्सा काम नहीं रहा है। करती हूँ, मैं शो छोड़ देती हूँ, आप लोग आपस में बातें नहीं, करते नहीं, रहते हैं। ये आप ना छोड़ें आप। बिल्कुल, मतलब ज़ाहिर है, मैंने कहा देखिए, हम मेन बात बुनियादी ये है सहूलियात कि के हवाले तारीख से कभी बात बदली करें नहीं ना। होती है, तारीख कभी बदली नहीं कर सकता, कोई शख्स नहीं बदली कर सकता। बिल्कुल। मैं एक मुख्तसर बताया था, पार्टीशन से पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले जैसे ही पाकिस्तान बना है, कराची जो है फेडरल कैपिटल था, सिंध का हिस्सा नहीं था। ठीक है, 1947 से लेकर 1956 तक, 58 तक, 54 में ये मामला चला 1 यूनिट का,
56 के अंदर ये फाइनल हुआ, जब तक कराची पाकिस्तान का कैपिटल था। उसके बाद वर्ल्ड रोड बन गया। कराची तारीख में ये जिन जो 5000 साल पुरानी का तारीख में पहली दफ़ा 1970 में सिंध का हिस्सा बना। ये आपने पता नहीं कौन सी तारीख भाईजान ये पढ़ी मैं हुई जो है। बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, आपको तारीख मैं है। documents ला के अच्छा देख ठीक सकता हूँ है, यहाँ पे अच्छा जिसमें ठीक है, सिंध सही है। कराची हम का बात कर रहे थे बता दूं मैं आपको। मुर्तज़ा वहाब साहब का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पे गौर किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने पे गौर किया जा रहा है। इस पर जो है आपने देखा इमरान इस्माइल जो गवर्नर है हमारे सिंध का, उनका जो उस पर बयान आया किसी की खाला का घर नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान इस्माइल साहब और जो पीटीआई है वो NA-249 और इनके बाद और जो इनके साथ अशर हो रहा है कराची में, बड़े बुखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुर्तज़ा वहाब उनकी सारी जो ये गालम गलोच काबीना है बशमूल उनके सूबाई सदर हलीम आदिल शेख के, उनसे 1000 गुना ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और काम करने वाले हैं, और वो लोकल कराची के रेजिडेंट हैं, उनको सारे कराची का पता है, उनको सारी कराची की डायनेमिक्स का पता है। तो इस वक्त जो है ना वो बौखलाहट का शिकार है पीटीआई, वो खुद कराची में टूट फूट का शिकार है। तो वो क्या जो है वो उनके बयान की तो मेरे ख्याल में कोई वसीयत नहीं है। अगस्त 2020 में बल्दियात ख़त्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये तीसरे एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी है, ये कोई पहले नहीं बन रही, ये तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर कराची का बन रहा है। तो नहीं मतलब सर, पहले इलेक्शन और डिले सुने, करने और का दूसरी बात पूरी सिंध गवर्नमेंट साथ है, ठीक है। इस वक्त तो कोई किसी का अमल दखल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर में। अब वहाब साहब ले आए या कोई भी ले आए, काम करने से काम होगा, ठीक है जी, ठीक है। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी कुली इख्तियार रखती है बल्दियात पे। कराची का जो हालत इस वक्त चल रही है, 1 साल हो गया पूरा तकरीबन, 1 साल के अंदर कराची का जो थोड़ा बहुत कसर बाकी बची थी उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है। अब ये मुर्तज़ा वहाब साहब आगे देखें क्या करते हैं। अभी तो गौर किया जा रहा है, जी अभी फाइनल नहीं हुआ, नहीं अभी फाइनल नहीं हुआ। देखते हैं। बिल्कुल। कराची की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों आप लोगों ने रैली निकाली थी, जी। किस तरह का रिस्पांस मिला, आवाम का क्या तासर था? मतलब आप लोगों ने रैली का मतलब आप रैली कर ली, उसके बाद जो है कोई आपको फ़ायदा हुआ इस रैली का? क्योंकि इस रैली में अगर मैं बात करूं तो उसमें आवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसमें एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई थी, काफ़ी जैम पैक पूरा कराची की मतलब सूरत हाल नज़र आ रही थी। उस पर आवाम जो है मुझे नहीं लग रहा था कि शायद बड़ी तादाद में वहाँ पर देखिए रैली की जो तक बात है ना, जब एक कोई भी जमात रैली निकालती है तो थोड़ी बहुत तकलीफ आती है। हम माजरत चाहते हैं क्योंकि पर मजबूरी है हमारी। रैली की कामयाबी का सिर्फ यही बहुत है कि हमारी रैली जो है वो अभी शारा फैसल में मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं और जो वज़ीर साहिबान हैं, उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए थे। और जहाँ तक बात होती है कि उसका आउटपुट क्या होता है, तो हमने अपना पैगाम देना है। हमने अपना पैगाम देना, हमने पैगाम बकौल हमारे सरबरा के कि पहला नोटिस है, हमने नोटिस दे दिया है। ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। इसी जुलाई की 30-31 तारीख को हम लोग यही का दूसरा नोटिस इनको हैदराबाद में देने जा रहे हैं। ये हुज्जत तमाम की जा रही है। जो हमें अपना पैगाम देना था सिंध गवर्नमेंट को वो भी हमने दे दिया है, जो वफाक को देना था वो भी दे दिया है, रियासत को बता दिया है कि MQM इस शहर के जो मसाइल हैं, जो इस यहाँ के जो एक कंटिन्यू जो प्रॉब्लम चली आ रही हैं, उनके लिए MQM जो है वो कोर्ट में भी जा चुकी है। MQM ने पार्लियामेंट भी इस्तेमाल कर लिया है। MQM सिंध गवर्नमेंट में भी मौजूद है, सिंध असम्बली में भी मौजूद है। जब जहाँ चारों तरफ से ये मामला नहीं चलेंगे तो आखिरी हल क्या रह जाएगा? किसी भी शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात MQM है। अब MQM के पास इसके अलावा कोई और हल मौजूद नहीं है। आखिरी हल हमारे पास ये है कि हम अपनी आवाम के साथ सड़कों पर आ जाएँ, और ये हमें करना है। मतलब आपको लगता है कि और जहाँ तक रैली की आपने साथ देगी? बिल्कुल, आपने रैली देखी नहीं है? हमारी रैली इस वक्त शहर की तारीख में जो चंद बड़ी रैली है उसमें शुमार होती है। अच्छा। ये सिर्फ हमारे कारकुन थे, इसमें अवाम शामिल नहीं थी। ये अवामी रैली नहीं कितनी थी। लंबी तादाद हाँ, थी ये कि अवामी आवाम रैली की नहीं थी, जरूरत हमने सिर्फ अपने कारकुनान को जमा किया था। सही पहले फैसले हमने अपने कारकुनान को जमा किया था, जो दिखाया कि हमारे कारकुनान देख लें इस वक्त रोड के ऊपर है। अगला जो फेस है उसमें हम आवाम के पास जाएंगे। अभी हम आवाम के पास गए नहीं है। अच्छा, अभी आवाम की उसमें कोई शिरकत नहीं, आवाम की कोई शिरकत नहीं, सिर्फ कारकुनान की शिरकत है। अच्छा जी, ये हमारे कारकुनान की रैली थी। और इसी तरह हम हैदराबाद में भी अपने कारकुनान की रैली निकालेंगे, इस तरह मीर बुखास में भी निकालेंगे, सखर में भी निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट फेस है।
सही। कि हम अपने कारकुनान को मोबिलाइज भी कर रहे हैं, हमारे कारकुनान की जो मूवमेंट्स है वो भी दिखा रहे हैं, कारकुनान को हम अपनी रोड पे लेके आ रहे हैं, ताकि हमारी आवाम की तरफ जब हम जाएँ तो हमारे को ये नज़र आ जाए कि हम पहले अपने कारकुनान के साथ एहतजाज कर चुके हैं, फिर हम आवाम की तरफ जाएँ। अच्छा जी, फयाज गम खानी साहब, अब वो एक नारा लगाया था वहाँ पे, इधर तुम इधर हम, वो क्या नारा था, उसका क्या मतलब था उस नारे का? बीबी, ये इस नारे की एक तारीख है, मेरा भाई थोड़ी सी गुस्सा होंगे लेकिन बता दूं, मैं आपको तारीख बता दूं इसकी। मैं पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद सकूत ढाका की तारीख दोहरा रही है। ओके, सही, ठीक है। पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान तोड़ने में इस सकूत ढाका की सबसे बड़ी एक फरीक है। सही। आज कराची सिंध के अंदर सेम वही तारीख दोहराई जा रही है। अगर आप गौर करेंगे इस बात पे तो कराची इस वक्त सिंध के अंदर वफाक की मदाखलत जो है, अमल दखल जो है, वो तकरीबन ना होने जैसा है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने तमाम चीज़ों पे काबिज हो चुकी है। ये जो इधर तुम और इधर हम का जो नारा है, ये हमारा नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये भुट्टो साहब का हमारे पास है, ये इनके चेयरमैन का। जी, ये भुट्टो साहब ने कभी ये नारा चेयरमैन लगाया है? ये चेयरमैन साहब का इनके, ये भुट्टो अब साहब का आप भी नारा, सुनेंगे तो बता दूंगा पूरी हिस्ट्री। जो एडिटर थे उन्होंने फिर उसकी तरदीद भी की हुई है। ये शायद इन्होंने फिर ये पढ़ा ही नहीं है इन्होंने ना। 80 सीट के ऊपर 156 सीट जो क्योंकि उस रैली में नारा जब लगा था, जी कि जी रैली में लगा कई सालों पहले 1970 जी जी नारा लगाया था। 1970 में जिन लोगों ने 156 सीटें जीती थी, ठीक है, उनको कहा गया था मशरिक पाकिस्तान को कि उधर तुम रहो, इधर हम रहेंगे, क्योंकि इनकी 80 सीट थी, 80 और 156 का फर्क था। जब भुट्टो साहब ने कहा था कि इधर तुम और इधर हम, भुट्टो साहब ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। जो ये मुल्क जो टूटा है, जिस अखबार में वो छापा था, टूटा हुआ है। अभी मुझे नहीं लगता, ये नहीं, ये मुल्क जो टूटा हुआ है, जिस अखबार ने पॉलिसी में टूटा हुआ है, इसी सोच में टूटा हुआ है। जो मुल्क को तोड़ने वाली पार्टी ने वो खुद टूटी हुई है इस वक्त। बात पाकिस्तान ये नहीं है टूटा, कि वही तारीख दोहराई है पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर। पाकिस्तान इंटैक्ट है और किसी का आज पाकिस्तान नहीं तोड़ मेरे सकता। भाई इस वक्त जो है वफाक, देखें आप हकाइक पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कोई नहीं तोड़ सकता। बाकी ये जो बयान की बात कर रहे हैं, वो जिससे वो छापा था, उस सहाफी ने उसकी तरदीद की थी, उसने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। अच्छा जी, आज से 15 दिन पहले बहरिया टाउन पे पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगे, तो वो अंदर है, जेल में। नहीं, पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज नारे लगे, वो जेल में भाईजान। ठीक है जी, कोई जेल में नहीं वो है, जेल में सबकी ठट्ठा से जमानतें हो गई हैं। किसने कहा? सबकी ठट्ठा से जमानतें एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी गलत है। सही है, वो एटीसी में अरे भाई बात सुने, उसके 4 दिन बाद वो अंदर है भाईजान। बेरिया के बाद 4 दिन बाद फिर कराची की सड़कों पे वही नारे लगे पाकिस्तान तोड़ने के, और वही पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज नारे मारे गए। उसके 4 दिन बाद इसी शहर के कल्ब में वाक़या एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर यही कौम परस्तों ने पाकिस्तान तोड़ने के नारे मारे, पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज नारे मारे, पाक फौज के खिलाफ बातें की। भाई, आप कहां की पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान, ये काम किसका है? वो पाकिस्तान काम किसका है? मैं आपको बता रहा हूँ, बकौल चीफ जस्टिस के जी 150 किलोमीटर चल के आए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए किसका काम है? मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 वाक़े मैंने एक हफ्ते के बताए। आप सुने। जी जी सुनाइए। बहरिया टाउन पे एहतजाज हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट, सबका हक है। जो लोग यहाँ पे आए, जब गलत नारे लगे और वायलेंस हुई, उन सारे लोगों पे एटीसी पे पर्चा हुआ। इस वक्त भी जीएसएन कौमी महाज का जो चेयरमैन है सनान कुरैशी, वो अंदर है। जीएम सैयद साहब का पोता जैन शाह, मेरी बात सुने ना भाईजान, बात तो किसी की सुने भी तो सही ना। जैन शाह जो जीएम सैयद साहब का पोता है, वो इस वक्त जेल के अंदर है। उनके साथ सैकड़ों कारकुनान उनके, वो भी जेलों के अंदर हैं। एटीसी कोर्ट में उन पे केस चल रहा है। कादिर मक्सी और जो उसके साथ कुछ लोग थे, उनको हैदराबाद हाई कोर्ट ने बेल दिया, ठट्ठा नहीं दी, हैदराबाद हाई कोर्ट ने दिए। अब इन्फॉर्मेशन सही करें। नहीं, जो ठट्ठा ने रिलीज कुछ लोगों को दी होगी, ठट्ठा ने रिलीज किया, कोर्ट दूसरे दिन रिलीज किया उन तो लोगों को। कोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं है। पीपल्स पार्टी खुद कोर्ट का विक्टिम है। हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब बीमारी की हालत में गए कोर्ट पेशी देने, तो कोर्ट का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो अख्तियार, जो पीपल्स पार्टी का अख्तियार था केस करना, एंटी टेररिज्म एक्ट में उन पे केस भी दाखिल हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी नारा लगाएगा, चाहे वो कोई भी जमात हो, उस पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करे खुद टूट जाएगा। इनकी जमात के देखें ना, जो साबिका कायद थे,
उन्होंने लगाया, वो कहाँ है, उनका नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वही है और वही रहेगा। पाकिस्तान को जो तोड़ने की बात करेगा, जो सिंध की तोड़ने की बात करेगा, खुद टूट जाएगा। आप देखें, जिन्होंने भी पाकिस्तान को और सिंध को तोड़ने की बात की, 27 सीटों से 4 सीटों पे आके पहुंचे। जी तो फयाज पाकिस्तान से और सिंध से 27 गद्दारी, सीटों से पाकिस्तान 4 से सीटों पे और पहुंचे। जी, सिंध से मैं गद्दारी बता करने वाले का आश्चर्य यही होता आगा है। जी बता दूं आपको। देखिए भाई, मेरा भाई को शायद तारीख का पता नहीं है इस वक्त जो है। एक दूसरे को ही बोले नहीं, जा रहे नहीं, हैं, आपको नहीं पता कि बट देखिए ना, अब डिसइंफॉर्मेशन है देखिए आपके पास information। मैं जो फिगर्स कोट कर रहा हूँ या जो मैं तारीख बता रहा हूँ वो हमारी तारीख का हिस्सा है। जी जी ठीक है, ये मैंने सकूता ढाका की आपको बताई है, पीपल्स पार्टी के किरदार की बताई है, ये किताबों में है, ये तारीख का हिस्सा है। ये मैंने अपने पास से घड़ के नहीं बताई है, ये मैं अपने पास से घड़ नहीं रहा हूँ। पीपल्स अच्छा, तो वो क्या मामला था, ये वो क्या माजरा था जिसपे जो है ये नारा इधर तुम लगाया इधर था? हम, हाँ, जी हाँ। हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी ने कब ये नारा बेसिकली पीपल्स पार्टी का है। ये इनके चेयरमैन साहब भुट्टो साहब ने 1970 में लगाया था। 1970 में आप पहले लगाया था। इंफॉर्मेशन सही करें, ये जगह आवाम भी सुन रही, तमाम आवाम को मालूम है, सबको पता पूरे है, पाकिस्तान को पता है इस बात, सबको पता ये है। तारीख का हिस्सा है। ठीक है, आज अगर पीपल्स पार्टी जो 12 साल से जो इसका तरीक़ेकार कराची के अंदर नजर आ रहा है, आप किसी भी इदारे को उठाकर देख लें, अब पीपल्स पार्टी ने के पास इस वक्त दो चीज़ें नहीं है। असल में अफसोस पीपल्स पार्टी में नहीं है, पीपल्स पार्टी की फितरत में है, पीपल्स पार्टी के मकासद यही है, यही किया 70 के अंदर, यही अब करना जा रहे हैं। असल इसलिए ये जो लहदगी पसंद जो इतने जिनको शय मिली हुई है, ये सारी इनकी वजह से मिली हुई है। असल प्रॉब्लम क्या आ रही है, अफसोस मैं बिल्कुल आपको क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अफसोस पीपल्स पार्टी में नहीं है। इनका तो है काम, इनका तो मकासद ही, ढके हुए मकासद यही है, ढके छुपे जो है। अफसोस है वफाक के ऊपर, अफसोस है रियासत के ऊपर, अफसोस है हमारे रियासती इदारों के ऊपर कि आखिर वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं इनके गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम को नहीं देख रहे हैं पिछले 12 साल से। ये आखिर हमारा वफाक क्यों नहीं देख रहा है कि जाली डोमिसाइल बने पड़े हुए हैं, वफाक क्यों नहीं देख रहा है कि ये सारी जाली तैनाती हुई है। सर तो आप छोड़ ये जो निज़ाम बना हुआ है, ये जो निज़ाम बना हुआ है, ये जो पीपल्स पार्टी ने निज़ाम खड़ा किया हुआ है सारे का सारा, कि एक कोटा है 40 और 60% का, वो कोटा भी नहीं मिल रहा है। जाली डोमिसाइल पे शहरी सिंध का 40% भी खा के बैठे हुए हैं। अभी किसने नहीं, उस कोटे में नहीं अभी की, एक्सटेंशन किसने नहीं, दी? उस कोटे में नहीं की। अभी किसने एक्सटेंशन अब बता दूं ना मैं आपको, अभी की अब वफाकी सवाल क्या है? गवर्नमेंट ने। पहले तो अब इसका आप सवाल खत्म हो जाए, सुन जवाब ले, सॉरी अब फिर सुन उसके ले, बाद। आवाम सुन रही है। वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन की है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट का कोटा है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान का कोटा है। वो मुलाजमतों में जो कोटा है, वो कोटा एक्सटेंशन किया है। आपका 1972 वाला कोटा एक्सटेंड नहीं किया है। अब वो कोटा एक्सटेंड हुआ तो बताएं, वो कोटा मौजूद है। शहरी सिंध का 40 और 60% का कोटा है, वो एक्सटेंड किया तो बताएं। वो फेडरल गवर्नमेंट की नौकरियों का कोटा है, वो फेडरल गवर्नमेंट का कोटा पूरे पाकिस्तान के अंदर है। ये खाम में उधर की चीज़ उधर मार देना, उधर की चीज़ इधर मार देना, फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है, पीपल्स पार्टी वही काम कर रही है जो उसने सबूत ढाका के वक्त किया था। पीपल्स पार्टी 70 से 1 इंच भी नहीं हिली है। वही काम आज किए जा रहे हैं कि कराची की जो कराची बोलते हैं, कराची सिंध का हिस्सा, कराची सिंध का हिस्सा। तो मेरे भाई, कराची में जो 3 करोड़ लोग रहते हैं, वो इतने नाहल हैं, वो इतने नालायक हैं सब के सब, कि उनको एक सिपाही नहीं भर्ती किया जा सकता, उनको एक क्लर्क भर्ती नहीं, एक पियोन भर्ती नहीं किया जा सकता। क्या इतने नालायक है कराची के 3 करोड़ आवाम कि आज कराची की सड़कों के ऊपर आपको पूरा ट्रैफिक पुलिस हो, आपको किसी भी इदारे के अंदर हो, आपको कराची का मकामी आदमी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो इतने नालायक हैं। जी, आप जब आप कराची चीखते हो तो कराची के लिए काम भी तो, आप कराची में अपने 12 साल का एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते हो। आप कराची में उठा के जो बल्दिया को फंड दे रहे हो, वो फंड के उठा के डिटेल्स पढ़ लो। आप मुलाजमीन जो है तनख्वाह के लिए रोते फिर रहे हैं। तो आप समझो तो सही, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको बदली नहीं किया जा सकता। से परेशान है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अच्छा, पानी, मैं एक सवाल और कर लूं, आप इनसे सवाल, मैं इनसे पूछ लूं, 14 साल से आप हो, 13 साल से आप मुझे बताओ, K4 कहाँ पहुंचा है? K4 का मुनसिपा कहाँ पहुंचा है? आप कर रहे हो कराची के लिए काम? आप बताओ फेडरल गवर्नमेंट जो अपना काम कर चुकी है ग्रीन लाइन के अंदर, आप आज तक बसें नहीं खरीद सके हो। आप जहां आप असल में मैं बताऊं आपको, ये मैं बताऊं आपको, ये नाले साफ करने से नहीं होगा कराची के मसले हल।
ये नाहलों को साफ करने से होगा। नहीं, नालों की सफाई नाहलों हो रही है, नहीं, अभी नालों को देखिए नहीं, उसकी वजह से बीमारियां कितनी नालों को जन्म ले नहीं, सकती हैं, नाहलों ये को भी साफ तो करना देखिए होगा। आप। जो उसके नाहल आसपास नाहल आबादी सब बैठे हुए हैं, नाहल साफ कर सारे दिया। नाहल बैठेंगे, जब तक ये नाहल बैठे होंगे कोई काम नहीं नहीं, होगा। आप आप मुझे बता दें K4 का बता दें आप मुझे, मैं इनकी आप मुझे ग्रीन लाइन का बता दें। बातों से जो है ना वो मुत्तफिक हूँ कि पहले तो इन्होंने कहा कि नाहलों को तो 18 में सारे नाहलों को तकरीबन फारिग कर दिया कराची ने। अब रहा दूसरा, इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 70 की उस पे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी उसी सियासत पे हैं। जी जी 70 में भी हमने पाकिस्तान हमने ही बचाया था, कोई इन्होंने आके नहीं बचाया था। और 70 शुक्र करें उसे एमक्यूएम जी नहीं टूटता पाकिस्तान। जो अपना अगर एमक्यूएम होती तो नहीं आपके टूटता, जैसे आज नहीं 90 टूटने जो आपके देंगे। 90 आज हम ही खड़े हुए हैं कराची के अंदर। जो आपके 90,000 खड़े हैं। फौजी जो है वो गिरफ्तार हो गए थे, उनको पीपल्स पार्टी छुड़ा के आई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो छुड़ा के आए। फिर उन्होंने कहा कि जो है वो कोई काम नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। अगर पीपल्स पार्टी काम ना करती ना तो आप इनमें जो है इतनी बौखलाहट ना देखते। इनको अपनी जो है वो सियासत अब मरती हुई नजर आ रही है। ये जो अभी ये नारा इधर तुम इधर और ये जो 300-400 लोगों की रैलियां निकालते फिर रहे हैं ना, ये अपने जो मरा हुआ घोड़ा है 300-400 सियासत का, ये जो अच्छा, इनका मरा हुआ घोड़ा है सियासत का, उसको जिंदा करने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं होगा। अच्छा, इनका जो जवाल है, इन्होंने जो मजालिम किए कराची के अवाम पे, आए नौकरियों पे, कितने जो है वो लोग हैं नौकरियों पे, आप आए अभी मेरे साथ चलते हैं। ये इन्होंने कहा कि चलें, फिर इन्होंने एक छोटा मिसाल दिया ट्रैफिक पुलिस का। अभी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कितने जो है वो मकामी हैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस में। चले मेरे साथ आप सिंध से क्रेडिट, चले मेरे साथ आप यूनिवर्सिटीज़ में, आप चले मेरे साथ डाहो यूनिवर्सिटी में। मैं भाईजान खुद जिन्ना में मैंने काम किया, आप चले जिन्ना हॉस्पिटल में, कितने जो है वो यहाँ के आपके जो है वो शाह फैसल के, आपके औरंगी के, आपके कोरंगी कितने, ये आप सिर्फ इनको लसानियत की सियासत करनी है। अब इनको जो है वो कराची के अवाम, अब कराची के अवाम इनका खेल समझ गए। अब ये दोबारा महाजर काट, लेकिन बात सुने, कराची के अवाम भी आपको समझ चुके हैं, आपको कराची के अवाम भी समझ चुकी है, कराची के 3 करोड़ अवाम की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम समझ चुकी है। अब आपकी वो जो सियासत नफरत वाली सियासत है ना, वो अब नहीं होगी। K3 का मंसूबा हमने बनाया, K3 महाजिरों के लिए बनाया है। नफरत वाली K4 का मंसूबा नहीं, आप मुझे बताएं, आप ये K3 का मंसूबा हमने बनाया कि महाजिरों के लिए बनाया? आपकी जो नफरत वाली नहीं, आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें ना। अब 12 साल से कराची K4 सिंध गवर्नमेंट का और फेडरल का जो है वो कलेक्टिव मंसूबा है, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट FWO के पास है, जिस पे काम चल रहा है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट अपने हिस्से के पैसे भी दे चुकी है, फेडरल की तरफ से उसमें ताखीर है। इन्होंने कहा बसों के लिए भी जो है वो टेंडर हो चुके हैं, जल्दी इंशाल्लाह ये बसें भी आ जाएंगी। और नॉर्मल रोड्स पे जो बसें चलती हैं वो भी नई बसें आ रही हैं, आप थोड़ा सब्र करें। 12 साल से आवाम देख रही है, 12-13 साल से आवाम देख रही है, आपको 13 साल से आवाम देख रही है। हंसी खुशी हमारे शो से रुखसत हो ताकि अरे काम कर अवाम, रहे हैं, हाँ। 12-13 साल से आवाम आपको इंशाल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन में कराची का हम बताएंगे कि उन्होंने किसने काम किया उनके लिए। उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम बातों की और दावों की हद तक ही देख रहे हैं। कराची की जो निजाम है, कराची की जो सूरत हाल है, सिस्टम हमारा, आप सिर्फ इस 2.5 साल का काम देखें, अवाम, आप सिर्फ इस 2.5 साल का काम देखें। NA 249 में हम 6 नंबर से पहले पे आ गए, तो ये हमारा काम ही है ना, जिन लोगों ने वोट दिया है। अभी तक आपकी क्या कारकर्दगी है? जी, कारकर्दगी तो वैसी तो नहीं है ना कोई एक कारकर्दगी काम बता दें बल्दिया टाउन में बोले जो बल्दिया टाउन का इलाका हाँ, इन्होंने है, काम किया है। हाँ, मैं मानता हूँ काम किया आपने। काम पता क्या किया है? आपने इस ज़िमनी इलेक्शन में अपनी इंतजामिया इस्तेमाल की, आपने पुलिस को इस्तेमाल किया। हमारा काम नहीं है, आप लोगों ने ये काम किया है। टप्पो और बोरी वाला काम हमारा नहीं है। 7,000 से 17,000 रुपए हमने काम पे वोट लिए, ये काम किया है, हमने काम पे वोट लिए। जी 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 जी, ठीक है, सही है। फयाज कायम खानी साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिए, बात ये है कि अवाम को अपने हकूक़ के लिए पहले भी अवाम खड़ी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला अजीज़ MQM के साथ फिर अवाम खड़ी होगी। और उसी तरीके से जो हमारे सरबराह ने साफ साफ बात कह दी है कि अब मामला हुज्जत तमाम कर चुके हैं हम, ठीक है। अब मामला कोर्ट से भी हम जा चुके हैं, पार्लियामेंट में भी जा चुके हैं, असेंबलियों में भी जा चुके हैं। अब मामला रोड पे हल होगा, सही। और जो मज़ामती सियासत है वो हम करेंगे। हमने वफाक को भी बता दिया है, ठीक है, रियासत को भी हमने पैगाम दिया है कि बराए मेहरबानी आके इस शूबे को देखें, वफाक इंटरवीन करे, रियासत इसमें मुदाखलत करे, वरना ये मामला वहीं जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी का मामला
वहीं जा रहा है जो 70 में था। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे डॉक्टर तईम साहब? पहली बात तो ये कि मैसेज पहला तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम और जो है वो पाकिस्तान में इंटैक्ट हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तोड़ने वालों के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। दूसरा, कराची के अवाम के लिए यही मैसेज है कि अभी मानसून का सीज़न आ रहा है, गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में नाले और बड़ी जगहें तो जो है वो साफ़ कर रही है, लेकिन हमें भी अभी अपनी गली मोहल्लों में खुद भी एक सफाई का जो है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम क्योंकि हम कचरा फेंकते हैं तो जो है वो गंद होता है। हर शहरी अपना फर्ज अदा हर करे, शहरी इसमें अपना फर्ज अदा करे, अपना अपने अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो खुद जी। से भी निभाने की कोशिशें करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम अपना दिया। कीमती वक्त दिया। फयाज साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हुए नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। मुझे, मेरी पूरी टीम, हमारे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआओं में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।